वेलकम बैक वंस अगेन। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। क्लास की बात करें तो क्लास 9th है और चैप्टर 11.2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें निकालना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हर एक बेसिक स्टेप को समझेंगे, चाहे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो, उसे हम समझते हुए करेंगे, ये मानते हुए कि कोई भी बच्चा देख रहा हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बैंकिंग रेलवे एसएससी का स्टूडेंट हो, जिसका मैथ वीक हो, तो उसे भी समझ में आए। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहां तक का मतलब समझते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये एक सिलेंडर हमने सेपरेट बना दिया, ये सिलेंडर है। अगर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो नीचे वाला जो बेस होगा और ऊपर वाला जो बेस होगा वो दोनों क्या होगा, सर्कुलर होगा और दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, अगर इसका रेडियस आर है, सर्किल है, तो सर्किल में रेडियस होगा, डायमीटर होगा, तो रेडियस जो होगा इस सर्किल का रेडियस इस सर्किल के रेडियस के बराबर होगा। कहने का मतलब ये दोनों सर्किल सेम होगा। रेडियस समझ में आ गया। सिलेंडर में क्या क्या होगा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन होगा और इस सर्किल के सेंटर और इस सर्किल के सेंटर को मिलाने वाले लाइन को हम कहेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। एच से डिनोट करेंगे, किससे, एच से। तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच के दूरी को एच कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जो यहां से यहां होगा वही यहां से यहां होगा, तो हम ऐसे साइड में दिखा देते हैं। फिगर अगर डायग्राम बनाना होता है तो हम कहते हैं ये एच है सिलेंडर का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एच, ऊपर वाले सर्कुलर पोर्शन और नीचे वाले सर्कुलर बेस के सेंटर को मिलाते हैं, वही हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर होता है। यहां तक कोई दिक्कत, सिलेंडर के डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है जस्ट इनक्लोजेज, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर। इसके अंदर एक स्फीयर इस तरह से, जस्ट इनक्लोजेज का मतलब ये है कि स्फीयर का जो ये दोनों साइड वाला पार्ट होगा ये सिलेंडर को टच करेगा और जो नीचे और ऊपर वाला बेस होगा इसका सिलेंडर का, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला जो सर्कुलर बेस है ये दोनों को टच करेगा। ये स्फीयर जो इसके अंदर स्फीयर इस तरह से है कि स्फीयर जो है सिलेंडर को साइड से भी दोनों तरफ से टच कर रहा है और नीचे ऊपर से भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं, गेंद की बात कर रहे हैं, बॉल है, तो बॉल में बीच में एक सेंटर होता है जहां से हम उस गेंद के सरफेस पे पहुंचते हैं तो सभी दूरी बराबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर कोई सेंटर यहां पे होगा, है ना। अब इस सेंटर से इस स्फीयर के सरफेस को मिलाने वाले लाइन को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो ये जो रेडियस होगा वो इस सर्किल के रेडियस के बराबर होगा। मतलब ये जो सिलेंडर का पार्ट है ना, सर्कुलर पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना, उसके रेडियस के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इनक्लोज है। कहने का मतलब दोनों साइड से इसको टच कर रहा है स्फीयर। डायग्राम को समझना जरूरी है, हालांकि बुक में दिया हुआ है सी इन फिगर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना जस्ट इनक्लोज का मतलब क्या है। तो जस्ट इनक्लोज का मतलब दोनों साइड से टच कर रहा है। तो यहाँ बीच में कहीं सेंटर है, सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो देखो किस किस को मिला रहे हैं यहाँ से, तो ये इस पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर का वॉल है उसको भी टच कर रहा है, क्योंकि ये जो स्फीयर है यहाँ पे टच कर रहा है सिलेंडर को भी। तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा इस केस में। अब हाइट क्या होगा, हाइट हमने h माना है। अब देखो अगर हम इस पॉइंट से स्फीयर के इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है स्फीयर के इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर। ये सेंटर से स्फीयर के इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये भी क्या होगा, आर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 2r लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से हम इस सर्कुलर पार्ट के सेंटर को मिला रहे हैं। तो ये स्फीयर तो इस सर्कुलर पार्ट के सेंटर को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, नीचे ऊपर दोनों, क्योंकि जस्ट इनक्लोज है तो नीचे ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, 2r। जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा वो 2 इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। ये इस डायग्राम में कोई दिक्कत है नहीं। रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के। देखेगा तुम भी, इधर देख, इधर रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों बराबर होगा, क्योंकि जस्ट इनक्लोज है।
ध्यान रख लेना, अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो बस ये याद रखना कि अगर सिलेंडर के अंदर स्फीयर जस्ट इनक्लोज लिखा हुआ है तो इस तरह से है कि ऊपर वाला और नीचे वाले सरफेस को ये सिलेंडर के अंदर जो ऊपर और नीचे का सरफेस है उसको स्फीयर टच कर रहा है और साइड से भी टच कर रहा है। ठीक, तो इसका जो हाइट होगा सिलेंडर वो 2 गुना रेडियस के बराबर होगा और स्फीयर का रेडियस सिलेंडर के रेडियस के जो ऊपर और नीचे वाला जो सर्कुलर पोर्शन होगा उसके रेडियस के बराबर होगा, जस्ट इनक्लोज लिखा रहे तब। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, पूछा क्या जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट का है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसे ऑफ SPHERE। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा और आगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। नहीं याद है तो रट लो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आर क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। आर का तो वैल्यू दिया नहीं है, आर के ही फॉर्म में लिखेंगे है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो दूसरे पार्ट में है CSA ऑफ CYLINDER सिलेंडर। CSA मतलब C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई RH, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो R जो है ये रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा है ना, मतलब जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस, और यहाँ पे जो स्फीयर का रेडियस है वही सर्कुलर बेस, सिलेंडर के सर्कुलर बेस का भी रेडियस है ना। तो हम क्या लिखेंगे R ही माना है हमने दोनों केस में, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इनक्लोज है तो स्फीयर का रेडियस और सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा। तो 2 पाई R के जगह पे R ही होगा और H के जगह पे क्या है H बराबर 2R। क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर, ध्यान से समझो, जस्ट इनक्लोज है तो ये जो स्फीयर है इस सिलेंडर के ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को, सेंटर को टच कर रहा होगा। सर्कुलर जो एरिया पोर्शन है जस्ट ऊपर वाला और नीचे वाला जो बेस है, तो अब इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाते हैं तो देखो ये स्फीयर को टच कर रहा है ना, यहाँ पे स्फीयर को टच कर रहा है और स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा डायमीटर हो जाएगा स्फीयर का, और डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 2R के बराबर होगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसीलिए जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा 2R। तो यहाँ H के जगह पे क्या रख देंगे 2R। अब मल्टीप्लाई, ये सभी आपस में क्या है मल्टीप्लाई में 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई, R को R से मल्टीप्लाई करोगे R स्क्वायर है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी 4 पाई R स्क्वायर आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी 4 पाई R स्क्वायर आया। तो पहला और दूसरा का आंसर निकल गया। तीसरा क्या है, कह रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें एरिया का रेशियो निकालना है पहले और दूसरे पार्ट में जो आया है। तो पहले पार्ट में क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो SA ऑफ स्फीयर अपॉन दूसरे पार्ट में क्या है CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर। अब क्या आया यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर, कौन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया है वो भी 4 पाई R। 2 पाई RH होता है लेकिन हमने जब वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया 4 पाई R स्क्वायर आ गया ना, तो 4 पाई R स्क्वायर। अब काटोगे तो क्या हो जाएगा 1 बार में, ये भी एक बार में 4 से 4 पाई से पाई R स्क्वायर से R स्क्वायर है ना, तो 1:1 हो जाएगा। अगर हमें रेशियो निकालना है तो 1:1 हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए और आप उसका भी आनंद उठा पाए। मैं देखने लगता हूँ तो पढ़ने लग जाते हो, नहीं तो इधर देख रहे हो, इसको कह रहा हो है ना, पढ़ा ध्यान है ना, ठीक है। ओके फ्रेंड, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।